एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस प्यारे से आर्टिकल के साथ, इंडियन डायस्पोरा ट्रेल ब्लेजिंग अब्रॉड। देखिए, जब ऐसे आर्टिकल्स विदेशों की मैगजीन्स में छपते हैं जिसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस पेश किया जाता है भारतीय डायस्पोरा का, भारत के प्रवासियों का, तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और आपको ये भी पता लगता है दुनिया आपको कैसे देख रही है। इसलिए इस आर्टिकल को मिस बिल्कुल ना करें, ग्रामर वोकैब से भरपूर है। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए इस क्विज को भी आपको सॉल्व करना है। इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी और ग्रामर तीनों का तड़का मिलेगा। मैं चीज़ें आपसे शेयर करता जाऊंगा क्लास के दौरान। एट द एंड ऑफ द क्लास इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे, है ना। सॉल्यूशंस आपको तभी करवाएंगे। चलिए अब बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे जी इंडियन डायस्पोरा ट्रेल ब्लेजिंग अब्रॉड। अब ये भारी भारी वर्ड्स देख करके डरना नहीं है, बहुत आसान है। डायस्पोरा का मीनिंग जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं बड़े अच्छे से जानते होंगे। प्रवासी ग्रुप को बोला जाता है किसी भी कंट्री के। अगर इंडियन डायस्पोरा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है भारत के सभी प्रवासी जो भारत से बाहर रहते हैं। वो हो सकता है यूके में रहते हो, यूएस में, यूरोप की किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में, मे बी वो अफ्रीका में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कहीं भी। तो कह रहे जो इंडियन डायस्पोरा है, भारत के जो प्रवासी हैं जो अब एनआरआई हो चुके हैं, कह रहे वो ट्रेल ब्लेज कर रहे हैं अब्रोड में, विदेशों में ये अजीब सा काम कर रहे हैं। अब ये क्या होता है ट्रेल ब्लेज करना? देखो, वैसे तो मीनिंग बता दूंगा, गूगल में भी निकाल लोगे आप, डिक्शनरी में भी निकल जाएगा, लेकिन समझो इस वर्ड को, बड़ा आसान है ये। देखिए, ब्लेज का मतलब होता है जी निशान, और ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। ये वर्ड बना है ऐसे प्रोफेशनल से जो जंगल में हंटिंग करने या किसी भी काम से जंगल में जाते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपको जंगल में किसी को खोजना है, कोई बच्चा गुम गया, किसी का कोई पालतू जानवर गुम गया, तो फिर एक प्रोफेशनल टीम बुलाई जाती है, वो जंगल में जाती है और उस बच्चे को या जानवर को खोज के लाती है। या फिर कुछ हंटर्स हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनका जंगल में आने जाने का काम है। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोफेशनल जंगल में जाए किसी को खोजने और वो खुद ही गुम जाए, तो फिर क्या करेगा वो? इसलिए ये लोग ट्रेल ब्लेजिंग करते हैं। अब ये क्या होता है, हर आदमी को जो जंगल में जाएगा प्रोफेशनल, उसको एक मार्क या निशान दे देंगे। किसी को क्रॉस दे देंगे, किसी को ये वाला दे देंगे, किसी को एम बना के दे देंगे, किसी को ए दे देंगे। वो आदमी जहाँ जहाँ जाएगा हर 2-5 पेड़ छोड़ करके उस निशान को बनाएगा, ताकि अगर उसको खोजना हो तो उन निशानों का पीछा किया करके उस आदमी को खोजा जा सके और उन निशानों के हिसाब से वो आदमी वापस जंगल से बाहर भी आ सके। तो ट्रेल मतलब रास्ता, ब्लेज मतलब निशान बनाना, निशान बनाते हुए आगे बढ़ना। अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, इस वर्ड से क्या मीनिंग निकला? ट्रेल ब्लेज करना यानी किसी भी फील्ड में कोई ऐसा काम करना जिससे लोग आपके पीछे आए। आप किसी फील्ड के इलॉन मस्क हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, है ना, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, आइंस्टीन हैं। आपने कुछ ऐसा काम किया है कि आपकी ब्लेज को, आपके निशान को ट्रेल करते हुए लोग आपके पीछे आते हैं और उस फील्ड के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहे जी ऐसा ही कुछ इंडियन डायस्पोरा कर रही है, पूरी दुनिया में ट्रेल ब्लेज कर रही है, इनोवेट कर रही है। चलिए, थोड़ा टाइम लगा इस वर्ड को समझाने में, लेकिन कहानी अब आपने सीख ली। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी इंडियंस अब्रॉड अचीव इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोमिनेंस स्पैनिंग पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एकेडेमिया। कह रहे जी जो इंडियंस हैं और जो एब्रोड हैं, एब्रोड एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है। इस केस में एडजेक्टिव बन के आया इस नाउन के लिए। एब्रोड का मतलब होता है विदेश में। कह रहे वो भारतीय जो विदेशों में गए हुए हैं वो अचीव करते हैं लगातार बढ़ती हुई ग्लोबल प्रोमिनेंस को। प्रोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, प्रधानता, मेजॉरिटी, है ना। कह रहे लगातार बढ़ती हुई ग्लोबल प्रोमिनेंस को अचीव कर रहे हैं। और ये प्रोमिनेंस कौन सी है? ये वही प्रोमिनेंस है जो स्पैन करती है, जिसकी रेंज है पॉलिटिक्स से लेकर के बिजनेस तक और बिजनेस से लेकर के एकेडेमिया तक, यानी कि रिसर्च और टीचिंग तक। समझ गए? हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे, पॉलिटिक्स में मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे और बड़े बड़े रिसर्चर्स और स्कॉलर्स मिलेंगे। इंडियंस आपका सब्जेक्ट है, अचीव इसकी वर्ब है। एब्रोड यहाँ पे एडजेक्टिव है, विदेश में होने की बात कर रहा है। इंडियंस एब्रोड इज इक्वल टू इंडियंस इन फॉरेन, है ना। स्पेनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। ये वही प्रोमिनेंस है, ये वही डोमिनेंस है जो स्पैन करती है, जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। और वो बताया हुआ आपको, पॉलिटिक्स, बिजनेस और एकेडेमिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल की वोकैबलरी पे नज़र डालेंगे, ताकि ये सारे भारी भरकम वर्ड्स आप एक बार में देख लें और बाद में पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो। एज ऑलवेज क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, ताकि क्लास आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। साथ ही और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलो जी, अपनी वोकैब शीट आज की इंडियन डायस्पोरा थोड़ा सा जूम इन कर लें। प्रोजिनी वर्ड से शुरू करेंगे। बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है, और प्रोजिनी का मतलब होता है आपके ऑफस्प्रिंग्स या आपके वंशज। किसी भी इंसान के बच्चे उसके प्रोजिनी होते हैं। इंसान ही नहीं, जानवरों के लिए भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वी आर डूमिंग आवर प्रोजिनी बाय रूइनिंग आवर इन्वायरमेंट। हम बर्बाद कर रहे हैं अपने प्रोजिनी को, बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को, एनवायरनमेंट को रूइन करके, जो पर्यावरण है उसको खराब करके। प्रोजिनी एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी प्रोजिनी है, प्लूरल भी प्रोजिनी है। आपके एक बच्चा हो या 5 बच्चे हो, आप सभी को प्रोजिनी ही बोलेंगे, है ना। प्रोजिनी का मतलब होता है बच्चे, चाहे जितने भी हैं उनका ग्रुप, ठीक है। द यंग भी बोल सकते हैं प्रोजिनी को। नेक्स्ट वर्ड अपना डायस्पोरा, ये वर्ड आपको बता दिया। द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड एंड हैविंग कॉमन नेशनैलिटी। ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं देश के और उनकी कॉमन नेशनैलिटी है या ओरिजिन है। ज़रूरी नहीं है डायस्पोरा इंडियन ही हो। जो लोग पाकिस्तान से अरब में, सऊदी अरब में काम करने गए हैं, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में जाके बस गए हैं, इलॉन मस्क अफ्रीका से अमेरिका में जाके बस गए हैं, तो इलॉन मस्क जो है साउथ अफ्रीका की डायस्पोरा है। हर कंट्री की अपनी अपनी डायस्पोरा या प्रवासी ग्रुप होती है। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के प्रवासी जो टेक्सास में रहते थे, सड़कों पे वो इकट्ठे हो गए पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, एक्सपैट्रिएट्स, सभी वर्ड से इनको बताया जाता है। ध्यान रखें, एक्सपैट्रिएट बहुत अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है। बना कैसे है? जो अब पैट्रिएट नहीं रहा। पैट्रिएट मतलब देशभक्त, और एक्स मतलब जो नहीं रहा। एक्स वाइफ कौन होती है? जो वाइफ नहीं रही। एक्स हस्बैंड कौन होता है? जो हस्बैंड नहीं रहा। तो एक्सपैट्रिएट मतलब जो देशभक्त नहीं रहा। यानी कहने का मतलब है जिसने देश का वीज़ा छोड़ दिया है, किसी और कंट्री की नेशनैलिटी को अपना लिया है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है रीपैट्रिएट, जो भारत से बाहर कहीं गया था और वापस भारत में आके बस गया, फिर से देश का घर वापसी हो गई है ना, उसकी रीपैट्रिएशन उसने कर लिया। तो ये वर्ड्स ब्रेक करके याद रखोगे तो बड़े आसान लगेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एट द वैनगार्ड या इन द वैनगार्ड। वैनगार्ड कौन सी गार्ड होता है? वो वाले गार्ड जो वैन में आर्मी की सबसे अगली टुकड़ी में चलते हैं, सबसे आगे चलते हैं, जो पूरा खतरा झेलते हैं। सबसे पहले इन्हीं के ऊपर फायरिंग होती है। और वैन गार्ड आर्मी से निकाल करके अगर आप आम भाषा या बोलचाल में लगाएं, तो वैन गार्ड का मतलब है ऐसे लोग जो किसी भी फील्ड में सबसे आगे हैं। समझ में आ गई? मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क का, जकरबर्ग का, है ना, टिम कुक का। ये सब लोग कौन है? वैन गार्ड ही तो है टेक्नोलॉजी फ्रंट के अंदर। चलिए, ये सिर्फ आर्मी से कनेक्ट नहीं करना है, इसको आप फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी लगा सकते हैं। गूगल एंड मेटा आर इन या एट द वैनगार्ड ऑफ आवर टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा जो हैं सबसे ज़्यादा अगुवाई में हैं हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट के, तकनीक के मोर्चे के। नई तकनीक आपको इन्हीं कंट्रीज से या इन्हीं कंपनी से देखते हुए मिलेगी। इंडिया में आपको नई टेक्निक नहीं मिलती है, बल्कि पुरानी टेक्निक को ही हम कम कॉस्ट पे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें समझा करो, बड़ी काम की चीज़ें हैं ये। जब आप लिखते हो ना टेक्नोलॉजी पे कोई ऐसे, तो काम आती है बातें। चलिए, वैनगार्ड को पायनियर, कटिंग एज, एवेंट ग्रेड, ट्रेल ब्लेजर और फोर फ्रंट भी बोलते हैं। आज आप ट्रेल ब्लेजर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, देख भी चुके हैं। कहानी पूरी आपने देख ली है। ऐसा आदमी जो अपनी ट्रेल को ब्लेज करता हुआ जाए, पूरा रास्ता अपना बना दे और लोग उसको पीछे आ सकें। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोरे। फोरे का मतलब होता है कोशिश, लेकिन इसमें एक खासियत है, कोशिश किसी नए फील्ड में। आप पहले सिंगर थे, फिर एक्टर बन गए,
पहले क्रिकेटर थे, फिर बाद में कॉमेडियन बन गए या कमेंटेटर बन गए। तो ये जो आप फील्ड चेंज करके किसी नए फील्ड में अटेम्प्ट मारते हो, दैट इज योर फॉरे। द एक्टर विल मेक हिज फॉरे इन टू पॉलिटिक्स इन द अपकमिंग इलेक्शन। ये अभिनेता अपना फोरे मेक करेगा, अपना नया अटेम्प्ट जो है वो करेगा, अपनी नई कोशिश करेगा पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में आने वाले इलेक्शंस में। फोरे को एंडेवर भी बोलते हैं। एंडेवर वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। फोरे एडवांस्ड वर्ड है, एंडेवर तो आप जानते ही होंगे ना। लास्ट वर्ड अपना इंट्रीग। देखिए इंट्रीग एक वर्ब है और इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला वाला मीनिंग 90% केसेस में आप देखेंगे, दूसरा वाला मीनिंग 10% केसेस में मिलेगा। इनफैक्ट दूसरा वाला मीनिंग इतना रेयर है कि मुझे भी साल में एक आधी बारी किसी अखबार या न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए, मैगजीन को पढ़ते हुए मिलता है। फर्स्ट वाला मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। उसका मतलब होता है किसी की क्यूरियोसिटी को, रोमांच को जगाना। ठीक है, मैंने कोई कहानी सुनाई आपको, आपको इंट्रिग किया, कोई बात बताई ऐसी, कोई गॉसिप बताई जिससे आपको इंटरेस्ट आने लगा, आई एम इंट्रीगिंग यू, है ना। दूसरा वाला मीनिंग होता है किसी के खिलाफ साजिश करना, जो कि कम यूज होता है। यूज करके देखेंगे दोनों मीनिंग्स को। द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स हैज ऑलवेज इंट्रीग्ड साइंटिस्ट। जो प्रोस्पेक्ट या संभावना है बुद्धिमान जिंदगी की, इंटेलिजेंट लाइफ की दूसरे प्लैनेट्स पे, उसने हमेशा से ही क्यूरियस बनाया है, इंट्रीग किया है या क्यूरियोसिटी को अराउज किया है साइंटिस्ट की, यानी वैज्ञानिकों की। तो ये वाला मीनिंग आप आर्टिकल में देखेंगे। इसके लिए फैसिनेट, एनचॉन्ट या टिटलेट करना भी बोलते हैं, किसी की जिज्ञासा को जगाने के लिए। आज इसकी एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे, इंट्रीगिंग, ऐसी चीज़ जो आपकी जिज्ञासा को जगाए, है ना, क्यूरियोसिटी को अराउज करे। चलिए डिटेल में हो गए 5 वर्ड्स। अब आर्टिकल जहाँ देखोगे, जहाँ वर्ड्स आएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से एक समरी ले लो। देखिए समरी ये है कि जब भी इंडिया से कोई बाहर जाता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कुल मिलाकर के इस पूरे सब कॉन्टिनेंट से, तो दो तरह की इमेजेस जो हैं आपके दिमाग में आती हैं। अगर तो वो आदमी इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आप ये सोचेंगे कि ये बाहर जाएगा और झाड़ू मारेगा, अमेरिका में जाकर के टैक्सी चलाएगा, सऊदी में जाकर के मजदूर बनेगा। और दूसरी इमेज आती है, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन जाए तो आप ये बोलते हैं कि भारत का ब्रेन ड्रेन हो गया, ये आदमी इंडिया में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब ये अमेरिकन के लिए कुछ करेगा, वहाँ पे बिजनेस खड़े करेगा, वहाँ की कंपनियों को चलाएगा। तो यहाँ भी नुकसान और यहाँ भी नुकसान। लेकिन अब ये इक्वेशन जो है ना चेंज हो रही है इंडिया के लिए एटलीस्ट। और कैसे? जो ये एजुकेटेड लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, ये अमेरिका में जा करके, यूरोप में जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या बिजनेसेस की नींव रख रहे हैं, जिससे इंडिया को ब्रिटेन में फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे हो रहा है आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। ये इंडिया के लिए नाम कमा रहे हैं, हमारी एक्सीलेंस को दुनिया भर के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना, उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। एजुकेटेड पीपल दैट लीव इंडिया बट एक्सेल इन देयर फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ टीचिंग और अदर प्रोफेशंस, है ना, कोई भी प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज की टोन है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है इन लोगों के लिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है द प्रोजेनी ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स एंड अ ग्रेजुएट of both Harvard and Yale law schools, finance and biotech billionaire Vivek Ramaswamy has found favor with former President Donald Trump। कह रहे जो प्रोजनी है, बच्चा है इंडियन इमिग्रेंट्स का, भारत से गए हुए प्रवासियों का, और जो ग्रेजुएट है 2 प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ का, दुनिया के 2 नामचीन स्कूलों का। पहला स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, दूसरा है येल लॉ स्कूल। और कह रहे जो अपने आप में ही फाइनेंस और बायोटेक के फील्ड में एक बिलियनर है, खरबोपति है, अरबों की संपत्ति का मालिक है। कह रहा है ये जो आदमी है ना विवेक रामास्वामी, जिसका आपको पूरा जिसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, इंडियंस का बेटा है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। कह रहे रामास्वामी जो हैं इनको मिल गया है फेवर, इनको मिल गया है अप्रूवल फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। समझ गए? डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते ही हैं। प्रोजनी और ये विवेक रामास्वामी के लिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं। विवेक रामास्वामी जो हैं आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कलर दे देते हैं इनको ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कलर। प्रोजनी आप समझ गए हैं, आपके ऑफस्प्रिंग या बच्चों को बोला जाता है। ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेगा। एक बच्चा हो तो भी प्रोजनी, 1000 बच्चे हो तो भी प्रोजनी। ये पूरा जो है रामास्वामी के लिए कुछ बताने वाला है, इसलिए ये नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। यही रामास्वामी बिलियनर है, यही रामास्वामी किसी के बच्चे हैं, यही रामास्वामी इन स्कूल्स में पढ़े हैं। फाइंड फेवर विथ जो फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है किसी के द्वारा लाइक किया जाना या किसी के द्वारा अप्रूव किया जाना।
कह रहे जी इट इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग दैट द फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज सजेस्टेड दैट रामास्वामी कुड मेक अ वेरी गुड वीप। कह रहे जी बड़ी इंट्रीगिंग बात है, बहुत ही रोचक या उत्तेजना या उकसाने वाली बात है ना, समझ पा रहे ना, इंट्रीग करे जो क्यूरियोसिटी को जगाए आपकी। कह रहा है बहुत ही उत्सुकता जगाने वाली बात है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया है कि रामास्वामी जो हैं वो बन सकते हैं या मेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे वीप, बहुत ही अच्छे वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है वीप, ठीक है। चलिए, इट की वर्ब इज इंट्रीगिंग, मतलब जो आपको उत्तेजित करे है ना, आपको उकसाए या किसी चीज़ के लिए आप में रोमांच पैदा करे। प्रेसिडेंट की वर्ब है सजेस्टेड, प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई और नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। रामास्वामी की वर्ब है कुड मेक। मेक वर्ब पे मैंने अलग से क्लास की हुई है जिसमें उसके सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं, सारे यूसेस बताए हुए हैं। मेक का मतलब होता है बनाना और मेक का मतलब होता है बनना। तो यहाँ पे बनने की बात कर रहा है मेक, ना कि बनाने की बात कर रहा है। जैसे आपने देखा किसी बच्चे को और आपने बोला ये बच्चा बड़ा होकर के बड़ा अच्छा बैट्समैन बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, तो आप बोलेंगे दिस बॉय वुड मेक अ गुड क्रिकेटर समडे। तो बनने के लिए भी मेक वर्ब का इस्तेमाल होता है। उस वीडियो को जाके चलाएं, ऑल यूजेज ऑफ मेक बाय YT योर इंग्लिश ट्यूटर, ऐसा लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी। ये अलग से मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक जगह एक ही स्लाइड में पढ़ सकें। कह रहे जी व्हाट्स इवन मोर फैसिनेटिंग इज दैट अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ रिपब्लिकन्स अकॉर्डिंग टू रीसेंट पोल्स आर कंसिडरिंग वोटिंग फॉर रामास्वामी एज देयर प्रेसिडेंशियल चॉइस। कह रहा है और फैसिनेटिंग बात क्या है, और ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, वो कह रहा है वो ये है लगभग 10% जो रिपब्लिकन्स हैं, ट्रंप की पार्टी के जो लोग हैं, रीसेंट पोल्स के हिसाब से वो कंसीडर कर रहे हैं वोट करना रामास्वामी के लिए, अपनी प्रेसिडेंशियल चॉइस के लिए, अपने प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी के लिए। तो ट्रंप को भी प्रेसिडेंट बनना है, रामास्वामी को भी बनना है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है खुद अंदर अंदर वोट करके अपना प्रेसिडेंट का एक उम्मीदवार घोषित करेगी, है ना, फिर उसके लिए ही पूरी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी। तो 10% रिपब्लिकन ने तो बोल दिया है हम तो रामास्वामी को वोट करने वाले हैं। व्हाट की वर्ब है इस पूरे फ्रेज की क्लोज की वर्ब है इज। व्हाट से बनने वाले, हाउ से बनने वाले, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सभी क्लोजेस अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएं और सेंटेंस को एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बनाएं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना अपना खुद का एक वर्ब लेने की कोशिश करते हैं और ये पूरे क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है। नाउन क्लोज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। 10% की वर्ब है आर कंसीडरिंग। परसेंटेज हो, रेशो हो, पोर्शन हो, प्रोपोर्शन हो, इनकी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। इनके बाद में ऑफ के बाद में जो नाउन लगा हो उसकी वर्ब होती है। ये नाउन यहाँ पे प्लूरल है रिपब्लिकन्स, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर यहाँ रिपब्लिकन लिखा होता तो वर्ब जो हो जाती इज, है ना। 10% का इस वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी रिगार्डलेस ऑफ हिज अल्टीमेट सक्सेस इन दिस पॉलिटिकल एंडेवर ही हैज़ ऑलरेडी बिकेम अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। कह रहा है बिना तवज्जो दिए, बिना रिगार्ड दिए, रिगार्डलेस ऑफ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, इस बात को हम रिगार्ड देंगे ही नहीं। और किस बात को भाई, उनकी अल्टीमेट सक्सेस को, उनकी आखिरी कामयाबी को, उनके पॉलिटिकल एंडेवर में, पॉलिटिक्स में उनके नए एफर्ट में, जो उन्होंने नया फोरे एंडेवर किया है, चाहे कुछ भी हो इसमें, चाहे कुछ सक्सेस मिले या ना मिले, वो पहले से ही बन चुके हैं एक जगमगाता उदाहरण या एग्जाम्पल उन सभी अचीवमेंट्स का जो इंडियन डायस्पोरा की हैं, भारत के प्रवासियों की हैं। वो यहाँ तक इस रेस तक पहुँच गए ना, कमला हैरिस और ये लोग जो पहुँचे हैं, यही अपने आप में अचीवमेंट बताता है, अब चाहे वो जीतें या वो हारे। रिगार्डलेस ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ, सब का मतलब होता है इन चीज़ों के, समझ गए ना, बिना इन चीज़ों को तवज्जो दिए। फोरे, एंडेवर, एफर्ट, है ना, कोई आपकी कोशिश, जो आप किसी नए फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ही आया रामास्वामी के लिए, इसकी वर्ड है, वर्ब है हैज़ बिकम। डायस्पोरा आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, छोटा सा ही आर्टिकल है आज का। कह रहा है जी इंडियन इमिग्रेंट्स हैव बिन रेजिंग द यूनिकॉर्न्स एंड सीओइंग द MNCs, डूइंग द टेक एंड ड्राइविंग द ट्रक्स। आर पटेल्स रन द मोटेल्स एंड आर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स नर्स द हॉस्पिटल्स। यहाँ बता रहे हैं इंडियंस क्या कर रहे हैं दुनिया भर में। कह रहे हैं इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं, प्रवासी जो हैं, वो रेज कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं यूनिकॉर्न्स को।
यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैप जो है $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो। जैसे भारत में अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, बायजूस है, MBA वाला है, ये सभी यूनिकॉर्न्स हैं। $1 बिलियन से ज़्यादा उनकी मार्केट कैप हो चुकी है। कह रहा है ऐसे ही इंडियन इमिग्रेंट्स जो है ना, ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को खड़ा कर रहे हैं जो यूनिकॉर्न बन गए हैं, और ये सीईओइंग का काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। ये टेक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हैं, डूइंग द टेक। और ये ट्रक्स को, बड़े बड़े ट्रक्स को वहाँ ड्राइव कर रहे हैं। हमारे पटेल्स ही हैं जो वहाँ मोटेल्स को चलाते हैं, सस्ते होटल्स को चलाते हैं। मोटेल्स क्या होते हैं? हाईवे पे पड़ने वाले सस्ते होटल्स, जहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, सेल्फ सर्विस होगी, गाड़ी पार्क हो जाएगी आपकी, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, है ना। तो हमारे पटेल्स ही है जो मोटेल चला रहे हैं दुनिया भर में। और हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ही हैं, या हमारी सदर्न इंडिया से नर्सेज ही हैं जो नर्स कर रही है वहाँ के हॉस्पिटल्स को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स आप जानते होंगे, नर्सिंग की इन्होंने नींव रखी थी दुनिया भर में, नर्सिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड इन्होंने बनाए थे। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल से मतलब यही है, हमारे यहाँ से जो नर्सेज जाती हैं खास करके सदर्न इंडिया से, वो यही काम करती हैं, दुनिया भर में नर्सिंग करती हैं हॉस्पिटल्स में। चलिए, सेंटेंस की मोटा मोटा भावना आपको पकड़ में आ गई होगी। इमिग्रेंट्स की वर्ब है हैव बीन रेजिंग, PPC लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और दूसरी वर्ब है सीओइंग, यहाँ भी हैव बीन लिखा हुआ है पहले, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आ गया ना दूसरी बार इसको छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ भी हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन डूइंग टेक, हैव बीन ड्राइविंग। पटेल्स की वर्ब है रन। मोटेल मैंने आपको बता दिया, सस्ता होटल जिसकी खुद की पार्किंग हो और सेल्फ सर्विस हो। नाइटिंगेल्स की वर्ब है नर्स। कह रहे जी, इन द ग्लोबल नॉर्थ एकेडेमिया दे आर प्रोफेसिंग स्टेम एंड द लिबरल आर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे ग्लोबल नॉर्थ की एकेडेमिया में, देखिए ग्लोबल नॉर्थ क्या है, आपने ग्लोबल साउथ सुना होगा। ग्लोबल साउथ मतलब सभी गरीब देश, ग्लोबल नॉर्थ मतलब सभी अमीर देश। कह रहे अगर ग्लोबल नॉर्थ में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, अमीर देशों के एकेडेमिया में देखें, एकेडेमिया मतलब इनकी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च फैसिलिटीज़, तो ये लोग जो हैं इंडियंस, यही जो हैं वो प्रोफेस कर रहे हैं, वो प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हैं स्टेम को। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। समझ गए? साइंस से जुड़ी हुई सारी स्ट्रीम्स को हम स्टेम बोलते हैं। तो इंडियंस ही स्टेम पढ़ाते हैं और लिबरल आर्ट्स भी पढ़ाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, गोले कारे का, काले गोरे का, या किसी भी नेशनैलिटी का। चलिए, दे की वो है आर प्रोफेसिंग, दे आप समझ गए हैं, फॉर इंडियन माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। प्रोफेस करना यानी किसी चीज़ को पढ़ाना। प्रोफेसर को इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ को प्रोफेस करता है, ठीक है। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। स्टेम की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। कह रहे जी, इंटरेस्टिंगली इन द यूनाइटेड स्टेट्स द राइज इन अमेरिकन इंडियन representation doesn't always correlate with districts where they constitute a majority। कह रहे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में जो राइज है, जो ऊपर आने का काम है ना, इम्प्रूवमेंट है इंडियन अमेरिकन के रिप्रेजेंटेशन में, भारत से जाने वाले अमेरिकन के प्रतिनिधित्व में। कह रहे वो हमेशा कोरिलेट विद नहीं करता है, हमेशा बराबर नहीं होता है रिलेशन में उन डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ पे दे कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी, जहाँ पे वो एक मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कह रहा है जी, एज इज ऑफन द केस विद लैटिनो एंड ब्लैक कम्युनिटीज़। कह रहा है कि जैसा जो केस होता है लैटिन अमेरिका से और ब्लैक कम्युनिटीज़ से आने वाले लोगों का। लैटिन अमेरिकन कौन लोग हैं? जो ब्राज़ील से, उरुग्वे, चिली, जो नीचे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सब लैटिन अमेरिकन होते हैं। और ब्लैक कम्युनिटी आप जानते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। इस सेंटेंस का ट्रू मीनिंग तो एक्चुअल में मैं भी नहीं समझ पाया, ये वहाँ की कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जो मैं समझ पाया वो मैं इतना ही समझ पाया कि जहाँ पे ये जो लोग ज़्यादा होते हैं ना, जहाँ पे जब ये लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ ये इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है ना, हर फील्ड में। लेकिन इंडियंस के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे संख्या में ज़्यादा होंगे वहीं पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसी अच्छे काम में। ये माइनॉरिटी के अंदर भी अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखा देते हैं। शहर में 4 इंडियन होंगे और वो चारों मशहूर होंगे अगर वो पढ़े लिखे हैं तो, ठीक है। ये मैं मीनिंग इससे निकाल पा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ों का अपने को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता ना, ये लोग किस सोच के साथ में क्या लिखना चाह रहे हैं। चलिए, करे द स्किल्स एक्वायर्ड इन देयर होम कंट्री इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी हैव प्रूवन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग कोलिशंस अब्रॉड। कह रहे जो स्किल्स वो एक्वायर करते हैं अपने होम कंट्री में, यहाँ पे IIT IIM से पढ़ के जाते हैं, और किस में? कह रहे मैनेज करने में डाइवर्सिटी को, मैनेज करने में विविधता को। और कह रहे ये स्किल्स जो है ना, ये प्रूव की हैं, ये है प्रूवन है। और क्या
इंस्ट्रूमेंटल यानी कि बड़ी ही हेल्पफुल, बिल्ड करने में अच्छे अच्छे रिश्तों को अब्रॉड, कोलिशंस को अब्रॉड। तो यहाँ तो हमारी बड़ी अच्छी स्किल्स हैं, हिंदू मुस्लिम को, नॉर्दर्न साउदर्न इंडिया को, है ना, हर कंट्री के, हर स्टेट के आदमी के साथ हमें बात करना आता है, हमें सिखाया भी गया है कि डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करो। तो यही स्किल्स इनको वहाँ जाके भी काम आती हैं, बड़े अच्छे से अपनी टीम वर्क करते हैं, कोलिशंस को फॉर्म करते हैं। स्किल्स की वर्ब है प्रूवन, इंस्ट्रूमेंटल की वर्ब है हेल्पफुल, कंड्यूसिव, डाइवर्सिटी यानी विविधता, जो समाज के अंदर वैरायटी है ना, सोसाइटी में। कोलिशन का मतलब होता है ग्रुप या पार्टनरशिप, यूनियन या कनेक्शन। चलिए लास्ट पैराग्राफ है। इस आर्टिकल में बार बार इंडियंस के लिए दे लगाया गया है, इसीलिए लगाया गया, थोड़ा अजीब लगेगा देखने में क्योंकि हमने नहीं लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है, तो हमारे लिए वो दे लगा करके इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। कह रहा द अर्लियर कंसर्न अबाउट ब्रेन ड्रेन हैज़ गिवन वे टू द रियलाइजेशन दैट इंडियंस एक्सेलिंग अब्रोड ऑल्सो बेनिफिट इंडिया। कह रहा जो अर्लियर कंसर्न था, जो पुरानी चिंता थी ब्रेन ड्रेन को लेकर के, उस चिंता ने गिव कर दिया है वे। गिव वे टू समथिंग मतलब किसी चीज़ को रास्ता देना, किसी चीज़ के लिए साइड में हट जाना या उस चीज़ से रिप्लेस हो जाना। तो इस कंसर्न ने रास्ता दे दिया है, ये कंसर्न हट गया है या इस कंसर्न को रिप्लेस कर लिया गया है इस रियलाइजेशन के द्वारा, इस एहसास, अनुभूति के द्वारा, दैट वो ये कि वो इंडियंस जो एक्सेल करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं विदेशों में, वो बेनिफिट करते हैं, बहुत फ़ायदा देते हैं भारत को भी, ऑल्सो बेनिफिट इंडिया। तो ब्रेन ड्रेन का कंसर्न अब इस नए रियलाइजेशन से सुपरसीड हो गया है या रिप्लेस हो गया है ना। कंसर्न की वो है हैज़ गिवन वे, गिव वे टू समथिंग, मैंने आपको बता ही दिया, किसी चीज़ को रास्ता देना, है ना, हट जाना साइड में या उस चीज़ से रिप्लेस हो जाना, उस चीज़ को अपनी जगह आने देना। इंडियंस की वो है बेनिफिट, एक्सेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो इंडियंस जो एक्सेल कर रहे हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं। करे जी मोर एवर इट्स हार्डनिंग टू सी ए ग्रोइंग डाइवर्सिटी इन दोज चूजिंग टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया। कह रहे इससे भी ज़्यादा बड़ी हार्डनिंग बात है, बड़ी इंकरेजिंग बात है कि आप देखते हैं बढ़ती हुई एक विविधता को, डाइवर्सिटी को उन लोगों में जो चूज़ कर रहे हैं डिपार्ट करने को इंडिया से, फ्रॉम इंडिया, या इंडिया को छोड़ने का जो चुनाव कर रहे हैं। तो सिर्फ अब साउथ इंडियंस नहीं जाते हैं भारत से बाहर, या पंजाबी नहीं जाते हैं, गुजराती नहीं जाते हैं, और कम्युनिटीज़ से भी लोग आप पढ़े लिखे इंडिया से बाहर जाते हुए देखेंगे। तो ग्रोइंग डाइवर्सिटी है हमारी डायस्पोरा के अंदर। इट की वर्ब है इज, हार्डनिंग मतलब दिल को गार्डन गार्डन करने वाली कोई चीज़, हार्ट को बड़ा गर्म जोशी से भर देने वाली कोई चीज़, है ना, एनकरेजिंग हो, रिशोरिंग हो। कह रहा इवन व्हेन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इमर्ज विद इन द कंट्री फॉर द फाइन देसी वर्कर, द वर्ल्ड शुड स्टिल कंटिन्यू टू बी हर ऑयस्टर। कह रहे थे यहाँ तक कि जब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी इमर्ज होती हैं कंट्री के अंदर, भारत के अंदर, द कंट्री की बात हो रही है, मतलब इंडिया की। कह रहा अगर इंडिया में अच्छी अच्छी जॉब्स मिलने भी लगे हैं तो जो फाइन देसी वर्कर है, जो बड़ा अच्छा ही एक्सपर्ट वर्कर है, देसी का मतलब यहाँ का लोकल, कह रहे जी वर्कर जो है ना, कह रहे वो उसके लिए वर्ड जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, जारी होना चाहिए कि वो उसका ऑयस्टर बना रहे, टू बी हर ऑयस्टर। अब ये क्या भला है भाई, कंटिन्यू टू बी हर ऑयस्टर? तो ये एक फ्रेज अंग्रेजी में या ईडियम समझ लो, इसका मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन में होना कि आपको जीवन से मौके, अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप उनका फ़ायदा भी ले सको। हर आदमी नहीं ले सकता ना, कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, कितने मर्जी मौके मिल जाए उसको। तो एक ऐसा आदमी जो लाइफ से मौके लेता है और उनका फ़ायदा उठाता है, उस आदमी के लिए आप यूज़ करते हैं द वर्ड इज़ दिस मैन्स ऑयस्टर। खुद की बात करेंगे तो माई ऑयस्टर, सामने वाले की बात करेंगे तो योर ऑयस्टर। ठीक है, इसका ओरिजिन आपको भी समझा देंगे, मीनिंग पूरे सेंटेंस का निकाल लो। अपॉर्चुनिटीज़ की वर्ब है इमर्ज, वर्ड की वर्ब है शुड कंटिन्यू। ठीक है, ये देखो कितना सेल्फिश होकर के लिखा गया लास्ट सेंटेंस। अंग्रेज लिख रहे हैं कि अगर भारत में अच्छी जॉब मिल भी जाए तो आप यहीं आ जाओ, आपसे हमें बड़ा बेनिफिट होता है, आप यहाँ पे मौक़ों को तलाशो, है ना। चलो अब ये जो लास्ट ईडियम है इसका आपको ओरिजिन समझा देते हैं ताकि हमेशा याद रहे। देखिए ऑयस्टर क्या होता है, सीप, जिसके अंदर आपको कोई मोती, कोई नग मिल सकता है, डायमंड, हीरा, है ना, पर्ल मिल सकता है, पर्ल, हीरा तो नहीं, पर्ल। और ऑयस्टर को फोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप फोड़ोगे और फोड़ने के बाद आपको पता लगेगा इसके अंदर क्या था। तो आप ऑयस्टर जब फोड़ते जाते हो, समंदर के आसपास रहते हो, तो आप एक मेहनत वाले आदमी होते हो, सारा दिन ऑयस्टर फोड़ोगे, उसमें से सीप, कोई मोती या पर्ल को निकालोगे। अगर इस ईडियम को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं कि पूरी दुनिया ही आपका ऑयस्टर है,
तो मतलब आप एक ऐसे आदमी हैं जो ऑयस्टर फोड़ फोड़ के अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, या आपको लाइफ में जितने भी मौके मिलते हैं आप उनसे बेनिफिट कमाने की कोशिश करते हैं। मेहनती आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, तो ऐसे इस ईडियम का ओरिजिन है, जहाँ से ओरिजिन है मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने क्विज पे आ जाओ। कोशिश इस चैनल पे यही करते हैं, जो आप खुद की रिसर्च से कई सालों में सीख सकें वो आपको पक्का पकाया जो है हर रोज़ शाम को मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पैसेज के हिसाब से कुछ इंडियंस चूज़ क्यों करते हैं दुनिया भर में काम करना, यहाँ तक कि जब अच्छी जॉब्स भी उनको मिल रही हों? क्यों चाहते हैं बाहर जाना वो ओइस्टर वाली इडियम जो है ना, उसी का मीनिंग आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब ये, बाहर की जॉब में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा कंपनसेशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, या उनका डिज़ायर है अलग अलग कल्चर्स को भोगने का, कल्चरल डाइवर्सिटी को देखने का, या वो दुनिया को एक प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, मौक़ों की जगह की तरह देखते हैं, या वो मोटिवेटेड हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भारत में, इसलिए वो बाहर जाते हैं। मेरे ख्याल से आंसर बड़ा निकालना इजी है। ऑयस्टर वाली जो ईडीएम है वो लगा दो, आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, इसी बिल्कुल क्लास के नीचे जाके चेक कर लेना। सेकंड देखो, कह रहे जी पैसेज क्या सजेस्ट करता है उस बदलाव को लेकर के जो आया है हमारे पर्सपेक्टिव में, नज़रिए में, और किसको, ब्रेन ड्रेन को लेकर के या उस कंसर्न को लेकर के, और इस रिलेशनशिप को इंडियंस के अब्रोड में अच्छा करने को या एक्सेल करने को लेकर के। तो पहले ब्रेन ड्रेन के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या बदलाव आया है, आपको ये पूछ रहा है ना, पहले से अब में क्या चेंजेस आए हैं। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है। देखो करवाने को तो मैं करवा दूंगा, मैंने ही बनाया है, एक एक वर्ड मैंने खुद टाइप किया है। फिर मतलब उसका यही है कि मैं ही करूँ सब कुछ, मैं ही आर्टिकल लाऊं, मैं ही पढ़ा दूं, मैं ही उसका क्विज बना दूं, मैं ही सॉल्व करवा दूं। मेरे को मज़ा आ जाएगा, आपको नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद से कोशिश करो, मेहनत करो यार। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच कर लो, इतने तो पढ़े लिखो आप हो ही। चलो थर्ड पे बढ़ते हैं। द वर्ड इज़ योर ऑयस्टर, इस ईडियम का मीनिंग पूछा है, तो हिंदी में लिख देना चाहिए लेकिन मीनिंग आपको अच्छे से पता हो। चौथे में डायस्पोरा वर्ड का सिनोनिम पूछा है, मेरे ख्याल से ये भी बड़ा आसान है। चारों वर्ड्स का मीनिंग निकाल लो, डायस्पोरा का सिनोनिम फिर आपको पता लग जाएगा। एक ऐसा आदमी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट के फील्ड में कुछ नया करके दिखाता है, इनोवेट करके दिखाता है, ऐसे आदमी के लिए क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे? ठीक है, तो ये 3, 4, 5 वन वर्ड्स आपको कराए थे, कोई भी लिख सकते हो। गिव वे टू समवन, इस ईडियम का या फ्रेज का आपसे मीनिंग पूछा है, ये भी निकाल लेंगे आप। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी, एरर्स कहाँ मिलेंगी? एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था जो मैं करवाना भूल गया आज आपको। कौन कौन सी वर्ब अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं? कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बहुत बार आप कर चुके हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 4 क्वेश्चंस भी आपको मैंने बना के दिए हैं, और ये कॉन्सेप्ट सभी को आता है ना, जो लोग क्लास ले रहे हैं। एक बार इन वर्ब्स की लिस्ट को देख लेना, चारों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना, आसान है। और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस 7वां और 8वां नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले कल से ज़रूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन